जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं संदीप और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 21 जून है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 21 जून योग दिवस है, इसलिए मैं आपको 3 प्राणायाम आपको बताऊंगा जो कि ब्रह्मचार्य लाइफ स्टाइल को 2 से 3 गुना बेहतर बना देंगे आपको। और साथ ही साथ जो आपको बार बार वीर्य नाश होता है, बार बार कामुक विचार आते हैं, वो आना बंद हो जाएंगे। भाइयों, ये जो प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ, मात्र आप 7 दिन करना, मात्र 7 दिन, ज़्यादा नहीं मत। आप 7 दिन में आप खुद इतने पावरफुल बन जाओगे और आपको खुद को इतना असर दिखेगा कि आप अपने आप ऐसा मान लोगे यार मेरे को तो ये योग लाइफ टाइम करना चाहिए, क्योंकि इनके इतने गजब के फायदे मेरे को 7 दिन में मिल गए। आप खुद ही हैरान हो जाओगे। भाइयों, माफ़ी चाहता हूँ कि फ़ैन की वजह से थोड़ी आवाज़ आती होगी वीडियो में। भाइयों, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो चलिए हम यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं प्राणायाम बताना चाह रहा हूँ, इसके लिए आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसा रखें कि खाना खाने के 3 घंटे बाद या खाना खाने के 3 घंटे से पहले आपको योग प्राणायाम करना चाहिए। आप सबसे बेस्ट समय है कि आप सुबह के समय योग कर सकते हो, और अगर शाम के समय करो तो आप खाना खाने से 2 से 3 घंटा पहले करो तो इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, है ना। कुल मिला के गैप होना चाहिए 3 घंटे का। अगर आप खाना खा लिए हो तो 3 घंटे का गैप होना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखें, आप सुबह के समय अगर योग प्राणायाम करते हो ना तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो भाइयों, सबसे पहला प्राणायाम की हम बात करें तो वो है भ्रामरी प्राणायाम। भाइयों, इसके मैं आपको फायदे भी बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये प्राणायाम कैसे करते हैं। भाइयों, आपको रोज़ाना 11 बार ये प्राणायाम करना है। 11 बार अगर आप प्राणायाम करते हो तो आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलेंगे। और इसके फायदे क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, है ना। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके दांत है वो टच नहीं होने चाहिए, है ना। टच नहीं होने चाहिए, देखो। और आपके मुंह में दांत टच नहीं होने चाहिए। और जो अंगूठा है वो कान को ऐसे बंद करना है ना। और लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है। फिर आपको ऐसे हाथों को रगड़ना है और आप आँख पर लगा देना है। आपको भंवरे की आवाज़ निकालनी है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हो ना, देखते देखते आप 3 बार करके देखो, आपको एक अलग ही एनर्जी दिखेगी। यार मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। आप ऐसा अगर 11 टाइम्स करते हो, 11 बार अगर रेगुलर करते हो, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको इन भ्रामरी प्राणायाम के फायदे बताता हूँ। पहला आपको फ़ायदा मिलेगा जो कि है स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा मिलेगा कि पूरे दिन शरीर में एनर्जी रहेगी। तीसरा आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप जो भी काम करोगे उसमें ज़्यादा समय तक आपका ध्यान लगा रहेगा। चौथा आपको फ़ायदा मिलेगा कि लंबे समय तक पढ़ी हुई चीज़ें आपको याद रहेगी। पांचवा आपको फायदा मिलेगा कि गलत विचार, अश्लील विचार आपके माइंड में नहीं आएंगे। जो आपको बार बार सताते थे वो नहीं आएंगे। अब प्राणायाम नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दूसरा प्राणायाम ऐसा कौन सा है जो आपको इतना ताकतवर और इतना माइंड से बदल देगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार इतने गजब के फायदे प्राणायाम के, है ना। तो दूसरे प्राणायाम की अगर हम बात करें तो वो है बाह्य प्राणायाम। भाइयों, ये बाह्य प्राणायाम है ना, ये इतना गजब का प्राणायाम है कि जो आपके माइंड में बार बार ओवर थिंकिंग होती है, बार बार आपको जो विचार सताते हैं, जैसे कि किसी को एडिक्शन है उस आदत को
छोड़नी है तो छुड़वाने के लिए ये बाह्य प्राणायाम बहुत ही गजब का आपको मतलब बेहतरीन कमाल का दिखाएगा कि इतने खतरनाक रिजल्ट मिलेंगे आपको कि आपको जो भी आदत छोड़नी है उसमें बहुत फायदे मिलेगा। तो बाह्य प्राणायाम करना कैसे है ना। तो बाह्य प्राणायाम करने के लिए आपको सांस लेकर बाहर छोड़ देनी, मतलब बाहर छोड़ देनी और उसको रोक के रखना है। जितने देर आप बाहर रोक कर रखोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा इसके अच्छा से अच्छा। फिर धीरे धीरे वापस सांस को अंदर ले लेना। ये बाह्य प्राणायाम आप जब स्टार्ट करोगे और कम से कम आप 3 से 4 दिन अगर बाह्य प्राणायाम करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। देखो ऐसे करना है, पहले तो सीधे बैठ जाना है, कमर को सीधी रखनी है और सांस लेनी है लंबी। अब बाहर ही रोक देना है सांस को। जितनी देर अगर आप बाहर सांस रोक सके उतनी देर आपको सांस रोक देनी है और वापस सांस को खींचना है। वापस सांस को जितनी देर बाहर रोक सको उतनी देर आपको बाहर रोक देना है। कम से कम ये 5 मिनट आप बाह्य प्राणायाम रेगुलर करें, है ना। और तीसरा प्राणायाम लास्ट और अंतिम प्राणायाम है और ये योग दिवस का आपको एक तोहफा मिल चुका है सभी ब्रह्मचारियों के लिए कि ये 3 प्राणायाम आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आप आज से प्रण ले लो, शपथ ले लो कि मैं रेगुलर प्राणायाम करूंगा। और साथ ही साथ अनुलोम विलोम, कपालभाति, मेडिटेशन, बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग प्राणायाम हैं जिनसे कि आप पूरा जीवन बदल सकते हो, है ना। तो तीसरे प्राणायाम की बात करें, अभ्यंतर प्राणायाम का मतलब होता है भयो सांस को अंदर रोक लेना। जिस प्रकार से बाह्य प्राणायाम में आप सांस को बाहर रोकते थे उसी प्रकार से अभ्यंतर प्राणायाम में आपको सांस को अंदर रोक देना है। ठीक प्रकार से ऐसे मैं आपको बताता हूँ। लंबी सांस लेनी है और जितनी देर हो सके उतनी देर अंदर ही रोक देना है। फिर धीरे 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 सांस को वापस बाहर निकाल देना है ना। ये है आपको 3 प्राणायाम। अब इन दोनों के मैं फ़ायदे बताता हूँ, जो कि अभ्यंतर प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम के ऐसे क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे। मैंने आपको बोला था कि शुरू में ही कि ये प्राणायाम आपकी कोई सी भी आदत छुड़वा देंगे। गंदी आदत होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ही सताती होंगी, आपके माइंड में बार बार गलत अश्लील विचार आते होंगे, वो भी पूरी तरीके से माइंड से निकाल देंगे। तो इनके फायदे ध्यान से सुनो। जिस प्रकार से अग्नि में तपने से स्वर्ण धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम करने से इंद्रियों आदि के दोष खत्म हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। आपके माइंड में जितनी भी गंदगी बची है, सालों से जमे मेल गंदगी को निकालकर आपको बिल्कुल शुद्ध बना देता है ना। तो भाइयों, आपको ये 3 प्राणायाम आप अगर रेगुलर बेस पर करोगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।